आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? बाइनोमियल मींस एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग दो टर्म को ही अपन क्या कहते हैं? बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल कहते हैं अपन। इफ ए एंड बी आर रियल नंबर देन ए प्लस बी इज ए बाइनोमियल। अब जैसे अपन ये कहें और ये अपन पढ़ भी चुके हैं, ए प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जैसे अपन ए माइनस बी होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। ये भी क्या हो गया अपने पास? बाइनोमियल हो गया। अब इसमें जैसे अपन को 99 स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, तो अपन इसको कैसे लिखते हैं? 100 माइनस 1 स्क्वायर करके अपन क्या करते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे अपने को ये हो 999 स्क्वायर हो, इसको अगर अपन को सॉल्व करना हो तो अपन कैसे करेंगे? 1000 माइनस 1 होल स्क्वायर करके सॉल्व कर सकते हैं। पर जैसे अपने पास ये हो 99 टू द पावर 8 या 108 टू द पावर 7, तो इसको सोल्व करना क्या होता है? बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए अपन क्या करते हैं? बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। अब अपने पास बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडाइसिस। जैसे अपन ये कहें कि a प्लस बी टू द पावर 1, तो ये कितना हो जाता है? वापस a प्लस बी हो जाता है। a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे अब ये कहें a प्लस बी होल क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ऐसे ही अगर अपन a प्लस बी टू द पावर 7 हो या a प्लस बी टू द पावर 4 हो, तो उसकी अपन वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे अपन? तो अब इंडाइसिस का मतलब है यहां पर जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। और अपने नेचुरल नंबर में ही है। अपना जो कोर्स है इसमें क्या है? यहाँ इंडाइसिस जो है वो क्या है? पॉजिटिव, मतलब नेचुरल नंबर में ही होनी चाहिए। अब इसमें यहां अपन देखें a प्लस बी टू द पावर 1, यहाँ क्या हो गया? ए बी, मतलब a का कोफिशिएंट 1 और b का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। a प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ए बी का कोफिशिएंट 2 और बी स्क्वायर का कितना है? 1। ऐसे ही अपन a प्लस बी होल क्यूब की बात करें तो a क्यूब का कोफिशिएंट 1, ए स्क्वायर बी का कोफिशिएंट 3, ए बी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 3, बी क्यूब का कितना है? 1। पर इसमें एक बात और देखें अपन, अगर यहां पर 1 है, इंडेक्स कितना है? 1 है, तो अपन को टर्म एक ज्यादा मिलती है। यहां 2 है तो 1 2 3 एक टर्म क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। 3 है तो 1 2 3 4 एक टर्म अपन को कितनी मिलती है? ज्यादा मिलती है। अब जैसे अपन ये कहें 1 1, चलो इधर थोड़ा लिख देते हैं 1 1, मतलब ए और बी का कोफिशिएंट कितना है? 1। अब यहां पर 1, इन दोनों का सम 2 1, तो यहां हो गया 1 2 1। यहां लिख देते अपन इंडेक्स 1 है तो ए और बी का कोफिशिएंट कितना हो गया? 1 हो गया। अब इंडेक्स 2 है तो कोफिशिएंट कितना हो गया? 1 2 1 1 2 1। इंडेक्स अगर 3 है तो कोफिशिएंट कौन सा हो जाएगा? 1, इन दोनों का सम 3, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 3 1, तो कितना हो गया? 1 3 3 1 हो गया। अब जैसे अपन ये कहें a प्लस बी टू द पावर 4, तो कितना हो जाएगा इसमें? तो अब इसको अपन को लिखना है, तो अब इसमें एक चीज और देखें अपन, जैसे ये लिखा हुआ है तो ये क्या अपने पास? a टू द पावर 1 b 0 और a टू द पावर 0
बी टू द पावर 1 हो गया। इसको अगर अपन को लिखना हो तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी टू द पावर 0 टू ए टू द पावर 1 बी टू द पावर 1 बी स्क्वायर ए टू द पावर 0। इसको अगर अपन को लिखना हो तो ये हो जाएगा ए टू द पावर 3 बी टू द पावर 0 3 ए स्क्वायर बी या 3 ए स्क्वायर बी टू द पावर 1, ये हो जाएगा अपने पास 3 ए टू द पावर 1 बी स्क्वायर और यहां हो जाएगा बी क्यूब ए टू द पावर 0। तो अब इसमें देखें अपन जो फर्स्ट टर्म में थी ना उसमें पावर क्या होती है, कम होती जाती है 1 0। अब जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर 1 0 और क्यूब है तो फर्स्ट टर्म कौन सी ए है तो 3 2 1 0। और जो सेकंड टर्म है उसके ऊपर क्या होती है, पावर बढ़ती जाती है बी टू द पावर 0 बी टू द पावर 1। स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा बी टू द पावर 0 बी टू द पावर 1 बी टू द पावर 2। क्यूब है तो 0 1 2 3, मतलब सेकंड जो टर्म है उसके ऊपर पावर बढ़ती जाएगी और जो फर्स्ट टर्म है उसके ऊपर पावर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब जैसे अपन को ये लिखना हो a प्लस बी टू द पावर 4 हो तो ये हो जाएगा अपने पास a टू द पावर 4 a क्यूब a स्क्वायर a 1 और ये हो जाएगा a टू द पावर 0। अब जो सेकंड टर्म है उसके ऊपर पावर क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, सॉरी इंक्रीज होती जाती है। तो यहाँ है b तो यहाँ हो जाएगा b टू द पावर 0 b टू द पावर 1 b टू द पावर 2 b टू द पावर 3 और यहाँ हो जाएगा b टू द पावर 4। अब यहाँ हो जाएगा प्लस 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 प्लस। अब रही कोफिशिएंट की बात, तो अब अपने पास क्या है कि अगर इंडेक्स 4 हो तो कोफिशिएंट कौन से हो जाएंगे 1, इन दोनों का सम 1 प्लस 3 4 3 प्लस 3 6 3 प्लस 1 4 और फिर 1, मतलब 1 4 6 4 1 हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 4 6 4 1। तो ये हो जाएगा अपने पास a टू द पावर 4 b टू द पावर 0। किसी के ऊपर भी पावर 0 तो वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ हो जाएगा 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर 4 a b क्यूब, यहाँ a टू द पावर 0 1 तो यहाँ हो जाएगा b टू द पावर 4। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। पर इसमें एक चीज और ध्यान देने जैसी है कि यहां पर इंडेक्स कितना है 2 है, तो यहां पर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों के ऊपर पावर का सम भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे यहाँ स्क्वायर, यहाँ a के ऊपर पावर 1 b के ऊपर पावर 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, और यहाँ b स्क्वायर भी कितना हो गया 2 आ गया। अब जैसे क्यूब की बात करें अपन तो यहाँ 0 प्लस 3 3 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 1 प्लस 2 3 3 प्लस 0 3 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 4 3 प्लस 1 4 2 प्लस 2 4 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 4। तो ये अपना क्या हो जाता है, इसको कहते हैं अपन पास्कल ट्रायंगल कहते हैं। अब जैसे अपने पास ये हो a प्लस b टू द पावर 5 की अपन को वैल्यू फाइंड करनी हो तो इसको कहते हैं अपन पास्कल ट्रायंगल कहते हैं। तो अब इसमें यहाँ हो जाएगा अपने पास, चलो इस साइड लिख देता हूँ थोड़ा, a प्लस बी टू द पावर 5 की अपन को वैल्यू एक्सपांड करना है। तो यहाँ हो जाएगा a टू द पावर 5 प्लस a टू द पावर 4 b प्लस a क्यूब b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b क्यूब प्लस a b टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 5। तो देखो फर्स्ट टर्म जो है उसके ऊपर पावर डिक्रीज होती जा रही है, 5 4 3 2 1 और यहाँ हो जाएगा a टू द पावर 0 मतलब
1, और सेकंड जो टर्म है उसके ऊपर पावर इंक्रीज होती जाएगी, b टू द पावर 0, b टू द पावर 1, 2, 3, 4, 5, और इसमें यहाँ b टू द पावर 0 मतलब 5 प्लस 0 कितना हो गया 5, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 5, और यहाँ 4 और a टू द पावर 1, मतलब यहाँ पर भी कितना हो जाएगा सम 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ a टू द पावर 0 तो 5 प्लस 0 कितना हो जाएगा 5। अब रहे अपन को कोफिशिएंट लिखने की बात, तो वो हो जाएगा अपने पास यहाँ पर इंडेक्स कितना है इसका 5 है, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास 1, 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 1 5, और यहाँ पर 1 मतलब 1 5 10 10 5 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 5 10 10 5 1, तो ये a प्लस बी टू द पावर 5 का क्या हो गया एक्सपांड कर लिया अपन ने। ऐसे ही अपन बड़ी टर्म हो तो अपन पास्कल ट्रायंगल तो बनाएंगे नहीं वहां पर, तो इस वाली टर्म को अपन या इनको अपन ऐसे भी लिखते हैं, जैसे ये है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं n 1c0 a 1c1 b, 1c0 भी कितना होता है 1 होता है, ये अपन पढ़ चुके हैं कि NCR किसके इक्वल होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल के इक्वल होता है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1, और 1c1 की वैल्यू भी कितनी होती है 1, तो ये हो गया अपने पास a b। इसको अगर अपन को लिखना हो तो यहां हो जाएगा इंडेक्स कितना है 2, तो यहां हो जाएगा 2c0, यहां लिख देता हूं nc0 भी कितना होता है 1, और n की वैल्यू भी कितनी होती है 1 होती है, तो ये तो 1 हो गया। अब यहां हो जाएगा अपने पास a स्क्वायर b टू द पावर 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो 1 हो जाएगा, प्लस 2c1 a b 2c2 b स्क्वायर, तो ये आ गया अपने पास। अब इसमें देखो 2c1 की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां होगा फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1, 2 माइनस 1 फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू 1, और इसकी वैल्यू 1 इंटू 1 कितना हो गया 2, तो इसका कोफिशिएंट मिल गया अपन को। अब ऐसे ही अपन को a प्लस बी टू द पावर 3 a प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो ये हो जाएगा अपने पास 3c0 a क्यूब, 3c0 a क्यूब हो गया, b टू द पावर 0 1 होता है, तो चलो इसको हटा देते हैं, और a टू द पावर 0 1 होता है, तो इसको भी लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस 3c1 मतलब 3 हो गया अपने पास a स्क्वायर b प्लस 3c2 ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो ये वापस अपनी फॉर्मूला बन गई। देखो 3c0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ a क्यूब आ गया, 3c1 इस फार्मूला को अप्लाई करें तो यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 3 माइनस 1 फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होगा 1 इंटू फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, मतलब 3c1 की वैल्यू भी कितनी आ गई 3, यहाँ हो गया अपने पास a स्क्वायर भी, यहाँ हो जाएगा अपने पास 3 मतलब 3c2 की भी वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, और यहाँ हो जाएगा ab स्क्वायर प्लस b क्यूब हो गया। अब इसमें अपन देखें तो यहाँ जो जीरो है नीचे वो क्या होता है जो सेकंड टर्म होती है उसके ऊपर आता है। अब जैसे यहाँ 3c1 का है तो यहाँ क्या है 1, ये सेकंड टर्म के ऊपर पावर आएगी, और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो फर्स्ट टर्म के ऊपर आएगा, इन दोनों का डिफरेंस फर्स्ट टर्म के ऊपर आएगा, और ये 2 क्या आएगा इधर आ जाएगा। यहां अपन जैसे इसके बाद वाली टर्म कौन सी हो गई 3c3, तो फर्स्ट टर्म कौन सी है इसमें a है, तो फर्स्ट टर्म कौन सी हो जाएगी a, इन दोनों का डिफरेंस 0 और b टू द पावर 3।
अब जैसे अपन को a प्लस बी टू द पावर 4 इसको लिखना है, तो यहां हो जाएगा अपने पास 4c0, फर्स्ट टर्म कौन सी है a, तो हो जाएगा a टू द पावर 4, फिर 4c1, फिर आएगा अपने पास 4c2, 4c3, 4c4। अब फर्स्ट टर्म a, इन दोनों का डिफरेंस 4 माइनस 1 3 और b टू द पावर 1। अब 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा और सेकंड टर्म भी आ गई। यहाँ हो जाएगा a टू द पावर 4 माइनस 2 2 b स्क्वायर, मतलब ये 2 सेकंड टर्म के ऊपर आ जाएगी। यहाँ हो जाएगा a टू द पावर 4 माइनस 3 1 b क्यूब, और यहाँ हो जाएगा a टू द पावर 4 माइनस 4 0 b टू द पावर 4। तो ये हो गया अपने पास 4c0, nc0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये 1 हो गया। यहाँ हो गया a टू द पावर 4 प्लस 4c1 की वैल्यू कितनी होगी 4 a क्यूब b प्लस 4c2 की वैल्यू, ये हो जाएगा अपने पास फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल और नीचे 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 2 1 इंटू 2 1 इंटू 2 कैंसिल, 2 2 जा मतलब 3 2 जा 6, तो कितना हो गया 6 a स्क्वायर भी, तो यहाँ हो गया 6 a स्क्वायर भी। ये हो जाएगा 4 a b क्यूब, 4 a b क्यूब, 4c4 की वैल्यू कितनी होगी 1 a टू द पावर 0 1, तो b टू द पावर 4, b टू द पावर 4 मतलब लास्ट टर्म मिल जाएगी। इसका मतलब इंडेक्स अगर 4 है तो फर्स्ट टर्म के ऊपर पावर जो होगी वो कहाँ से शुरू होगी 4 से, डिक्रीज होकर के कहाँ तक आ जाएगी a टू द पावर 0 पर, और जो सेकंड टर्म है उसके ऊपर 0 से पावर बढ़ना शुरू होगी 0 1 2 3 4, मैक्सिमम कितनी होगी 4 हो जाएगी। तो ये हो गया अपने, अब ये तो था अपने पास जब 8 प्लस बी टू द पावर 5, पर अपने पास हो a प्लस बी टू द पावर n हो, तो उसको कैसे लिखेंगे अपन, जैसे ये लिखा उसी हिसाब से ही a प्लस बी टू द पावर n हो, तो वो हो जाएगा nc0 nc1 nc2 nc3। फर्स्ट टर्म कौन सी है, यहां हो जाएगा a टू द पावर n, यहां हो जाएगा a टू द पावर n माइनस 1 a टू द पावर n माइनस 2 a टू द पावर n माइनस 3, यहां हो जाएगा ncn मतलब a टू द पावर n माइनस n हो जाएगा। सेकंड टर्म में क्या किया था अपन ने, b टू द पावर 0 1 2 इंक्रीज होती जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा b टू द पावर 0 मतलब 1, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ हो जाएगा b टू द पावर, यहाँ 1 लिखा हुआ तो ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब b टू द पावर 0 फिर 1 b टू द पावर 2 b टू द पावर 3 से लेकर के यहाँ कितना हो जाएगा b टू द पावर n। इन दोनों का सम भी देख लें अपन, n प्लस 0 कितना होगा n, n माइनस 1 प्लस 1 तो भी n आएगा, n माइनस 2 प्लस 2 तो भी कितना आएगा n आ जाएगा। तो ये क्या बन गई अपनी फॉर्मूला बन गई। इसी फॉर्मूला के बेस पे अपन क्या करेंगे, सम भी करेंगे। अब इसमें b की जगह पे अपन माइनस बी लिख लें, रिप्लेस कर दें अपन, तो यहां हो जाएगा a प्लस b की जगह पे माइनस बी टू द पावर n हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा nc0 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही लिख देंगे अपन a टू द पावर n, nc1 a टू द पावर n माइनस 1, b की जगह कितना लिखना है अपन को माइनस b लिखना है, फिर nc2 a टू द पावर n माइनस 2, b की जगह पे माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस nc3 a टू द पावर n माइनस 3, यहाँ हो जाएगा माइनस b टू द पावर 3, और लास्ट टर्म हो जाएगी ncn
ए टू द पावर एन माइनस वन माइनस बी टू द पावर एन। तो ये हो जाएगा ए टू द पावर एन माइनस प्लस माइनस एन सी वन ए टू द पावर एन माइनस वन बी माइनस बी का स्क्वायर कितना होगा, पॉजिटिव टर्म हो जाएगी, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास प्लस एन सी टू ए टू द पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर, फिर माइनस बी टू द पावर थ्री क्यूब कितना होगा, माइनस टर्म हो जाएगी। तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा एन सी थ्री ए टू द पावर एन माइनस थ्री बी क्यूब से लेकर के लास्ट टर्म एन सी एन वन के इक्वल ए टू द पावर सॉरी यहाँ पर एन माइनस एन मतलब कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। माइनस वन मतलब ये लिखा हुआ है अपने पास माइनस वन इंटू बी टू द पावर एन लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू वन ए टू द पावर जीरो एन माइनस एन है ना, तो ये भी वैल्यू वन हो गई। माइनस बी टू द पावर एन इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं माइनस वन इंटू बी टू द पावर एन और माइनस वन टू द पावर एन बी टू द पावर एन। तो लास्ट टर्म हो जाएगी माइनस वन टू द पावर एन बी टू द पावर एन। तो ये होगी फॉर्मूला अपनी a माइनस बी टू द पावर n की फॉर्मूला बन गई अपनी। अब इसमें अपन ध्यान से देखें तो क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलती है इसमें। जैसे अपन ये कहें a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब प्लस माइनस प्लस। जैसे अपन ये कहें ए माइनस बी होल क्यूब की फॉर्मूला ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब प्लस माइनस मतलब जहां पर इवन हो वहां क्या हो जाएगा, जैसे ये ले लें अपन b के ऊपर पावर कितनी होती है वन तो माइनस हो गया, b के ऊपर पावर टू तो प्लस, और यहाँ हो जाएगा b क्यूब के ऊपर पावर कितनी हो जाएगी क्यूब है तो ये कौन सी टर्म हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इसी हिसाब से क्या होता है, अगर माइनस है तो होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस टर्म चलती है। अब इसी में ही अगर अपन जैसे ये है a इज इक्वल टू वन ले लें अपन, तो यहां हो जाएगा वन प्लस बी टू द पावर एन, तो यहां हो जाएगा अपने पास एन सी मतलब इस वाली फॉर्मूला में अपन चलो एन सी जीरो वन टू द पावर एन बी जीरो एन सी वन वन टू द पावर एन माइनस वन बी प्लस एन सी टू वन टू द पावर इन दोनों का डिफरेंस बी स्क्वायर एन सी थ्री वन टू द पावर पहली जो टर्म है फर्स्ट टर्म जो उसके ऊपर इन दोनों का डिफरेंस और सेकंड टर्म के ऊपर कितना हो जाएगा क्यूब। ऐसे ही लास्ट टर्म हो जाएगी एन सी एन वन टू द पावर एन माइनस एन बी टू द पावर एन, तो ये तो हो गया वन एन सी वन बी, वन के ऊपर कितनी भी पावर हो तो वैल्यू तो वन हो जाएगी। यहाँ हो जाएगा एन सी टू बी स्क्वायर एन सी थ्री बी क्यूब से लेकर के लास्ट में हो जाएगी ये एन सी एन वन के इक्वल वन टू द पावर जीरो वन के इक्वल, तो यहाँ कितना हो जाएगा बी टू द पावर एन, यहाँ अपन लिख दें एन सी एन, तो वन प्लस बी टू द पावर एन को ऐसे भी अपन एक्सपांड कर सकते हैं। अब ऐसे ही अगर अपने पास ये लिखा हो ए प्लस वन टू द पावर एन हो तो यहां हो जाएगा ए टू द पावर एन एन सी वन, यहां हो जाएगा ए टू द पावर फर्स्ट टर्म के ऊपर इन दोनों का डिफरेंस, पर यहां पर सेकंड टर्म पे बी की जगह कितना आएगा वन आएगा, तो वन लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहां हो जाएगा अपने पास एन सी टू ए टू द पावर एन माइनस टू एन सी थ्री ए टू द पावर एन माइनस थ्री और लास्ट टर्म हो जाएगी एन सी एन ए टू द पावर एन माइनस एन, ये हो जाएगा।
अब इसमें ही अगर अपन ये ले लें, इफ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 लिखें अपन, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस 1 टू द पावर n, इसकी वैल्यू 1, a टू द पावर a की जगह पे चलो लिख देते अपन nc 0, 1 टू द पावर n, b टू द पावर 0 1 होता है, यहां हो जाएगा nc 1, a की जगह पे 1 टू द पावर n माइनस 1, b की जगह पे भी कितना होगा 1, यहां होगा nc 2, 1 टू द पावर n माइनस 2 1 स्क्वायर, nc 3, 1 टू द पावर n माइनस 3 1 क्यूब, ncn 1 टू द पावर n माइनस n, b टू द सॉरी 1 टू द पावर n हो जाएगा। तो ये जो 1 टू द पावर n 1 के इक्वल, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, तो ये हो जाएगा अपने पास nc0, nc1, nc2, nc3 से लेकर के ncn, तो ये किसकी वैल्यू होगी 2 टू द पावर n की वैल्यू हो गई। मतलब 2 टू द पावर n किसके इक्वल होता है nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 से लेकर के ncn के इक्वल होता है। अब इफ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 1 ले लें अपन, a की जगह पे 1, b की जगह पे माइनस 1 ले लें अपन, तो ये हो जाएगा अपने पास nc0। अब अपना क्या होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता है, तो यहां हो जाएगा अपने पास nc0 माइनस nc1, nc2 माइनस nc3, nc4 माइनस, इस टाइप से हो जाएगा। तो यहां कितना हो जाएगा 1 माइनस 1, ये तो हो गया 0 के इक्वल, nc0 माइनस nc1, nc2, nc3, nc4 माइनस से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब इसमें इस टर्म को अपन 1, 3, 5 को अपन इस साइड लिखें, तो यहां हो जाएगा nc1 प्लस nc3, nc5, यहां कौन सा हो जाएगा nc0 प्लस nc2 प्लस nc4, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो इसी के ही बेस पे अपन क्या है सम करने हैं। जैसे अपन एग्जांपल ले लें, जैसे अपन ये कहें 1 माइनस 3x क्यूब की अपन को वैल्यू फाइंड करनी है। चलो पहले प्लस ले लेते हैं, तो यहां हो जाएगा 3c0 प्लस 3c1, 3c2, 3c3। फर्स्ट टर्म कौन सी है यहां पर 1 पे इन दोनों का डिफरेंस 3 माइनस 0 3, सेकंड टर्म 3x टू द पावर 0, फर्स्ट टर्म कौन सी है 1 के ऊपर इन दोनों का डिफरेंस 3 माइनस 1 2, सेकंड टर्म कौन सी है 3x, यहां 1 लिखा हुआ है तो 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1 टू द पावर 3 माइनस 2 1, और सेकंड टर्म कौन सी है 3x, तो कितना हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा 1 टू द पावर 3 माइनस 3 मतलब 0, और सेकंड टर्म 3x टू द पावर 3, तो 3c0 कितना हो जाएगा 1 के इक्वल, यहां हो जाएगा 1 क्योंकि 3x टू द पावर 0 1 के इक्वल और 1 क्यूब 1 के इक्वल, प्लस 3c1 3 इंटू 3x, 3c2 भी किसके इक्वल होता है 3 के इक्वल, 3c2 का मतलब 3 इंटू 2 1 इंटू 2 2 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा
3, तो ये हो गया 3x का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा इंटू 9 एक्स स्क्वायर, 3c3 1 के इक्वल, 1 टू द पावर 0 1 के इक्वल, 3 क्यूब 27 एक्स क्यूब हो गया, तो ये होगा 1 प्लस 9x प्लस 27 एक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स क्यूब। तो अपन इस फॉर्मूला से जो अपन ने बाइनोमियल थ्योरम करी उससे अपन 1 प्लस कितनी भी पावर हो 3x की पावर 5 हो तो उसको भी क्या कर सकते हैं अपन एक्सपांड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसी के ही बेस पर अपन क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 8.1 एक्सरसाइज कर देंगे।